अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीएसएल ट्रॉफी जीतने के बाद बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ऐलान किया कि वो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। साफ मतलब कि वो टी20 क्रिकेट भी खेलेंगे। ये लाइक पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप हारा था तकरीबन 2-3 माह पहले, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश का वाइट बॉल टूर किया था, बाबर आजम टीम का हिस्सा नहीं थे क्योंकि वर्ल्ड कप हारे थे। और सुनने में ये आया था कि जिन फोन कॉल के ऊपर बाबर आजम को टीम में रखा गया था वर्ल्ड कप के लिए, वही फुल कॉल आई थी और बाबर आजम को टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था। और आज 3-4 माह के बाद इस बात पे डिस्कशन हो रही है कि बाबर आजम को कप्तान बना देना चाहिए। अगर पाकिस्तान टीम को हम देखें, टेस्ट के कप्तान हमारे पास हैं, वनडे के कप्तान हमारे पास हैं, टी20 के कप्तान भी हैं। लाइक शान मसूद टेस्ट के हैं, वनडे के शाहीन शाह अफरीदी हैं, टी20 के सलमान अली आगा कप्तान हैं। मगर तीनों में देखें, स्पेस बनती है 2 जगहों के ऊपर। शायद शान मसूद एक साल मजीद पाकिस्तान टीम के काम आ पाए तो उनके नायब कप्तान के तौर पर सऊद शकील भी मौजूद हैं। अगर हम बात करें टी20 की, तो सलमान आगा के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा कि क्या उनकी टीम में जगह भी बनती है और क्या फिर उनको कप्तान बरकरार रखना चाहिए। अदरवाइज वनडे और टेस्ट के अंदर तो वो बड़े शानदार खेल रहे हैं। शायद पाकिस्तान पूरी टीम को अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस सलमान अली आगा की है वनडे और टेस्ट के अंदर, मगर टी20 में उनके ऊपर क्वेश्चन जरूर उठता है। अब लोग ये बहस कर रहे हैं कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम का कप्तान बना देना चाहिए, मगर पाकिस्तान टीम का कप्तान का मतलब क्या है? अभी वनडे के कप्तान बनाए गए हैं शाहीन शाह अफरीदी, क्या उनको हटाना चाहिए? या टेस्ट में एक थोड़ा सा टाइम पीरियड हुआ है शान मसूद को, उनको हटा देना चाहिए? या टी20 में बुरी परफॉर्मेंस है सलमान अली आगा, उनको हटा देना चाहिए? मुझे लगता है कि सलमान अली आगा वाली प्लेस जरूर मौजूद है, मगर बतौर जर्नलिस्ट बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को ये ऑफर करनी चाहिए, और अगर बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ऑफर कर देता है तो बाबर आजम को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ये बात मैंने तब भी की थी जब शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर, जब ये नया सेटअप आया था, शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर बाबर आजम को कप्तानी दी गई थी वर्ल्ड कप 2024 में, और पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम हुआ था। और जितने टी20 के वर्ल्ड कप थे, सबसे ज्यादा टीम मुंतशिर या बिखरी हुई नजर कहीं पे आई थी तो वो वर्ल्ड कप 2024 में थे। अगरचे हम बाद में भी अगले वर्ल्ड कप में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। खाली बाबर आजम की कप्तानी को लेकर सवाल नहीं उस पर कर देना चाहिए। बट पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है, बल्कि कामयाब कप्तान है, उनका एक कोट है। उन्होंने बोला कि कप्तानी की उम्र 3, 4, 5 इससे ज्यादा होती नहीं है। 4-5 बरस से ज्यादा कप्तानी की उम्र होती नहीं है। एक और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है, मैं नाम उनका भूल गया, शायद माइकल स्लेटर है, जो भी थे, उन्होंने कहा था कि कप्तानी क्रिएटिविटी मांगती है, जो कि 4-5 साल तक रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर आप रिपीट मारते हैं अपना, तो वो क्रिएटिव कैप्टन नहीं रह पाता। अगरचे आप एमएस धोनी की एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ हैं लाइक रिकी पॉन्टिंग की एग्जांपल ले सकते हैं जो बहुत कामयाब रहे, उनका टाइम पीरियड भी थोड़ा ज्यादा था, मगर जेनेरिक अगर देखा जाए तो 4 साल या 5 साल से ऊपर लंबी उम्र कप्तान की बनती नहीं है, और आपको दूसरे को चांस दे देना चाहिए, जो कि बाबर आजम की गुजर चुकी है। और 2 बार नहीं, मतलब एक बार नहीं, 2-3 बार उनको कप्तान बनाया गया, और शायद इस बार उन्होंने लाइन क्रॉस की, चाहे वो पीएसएल के कप्तान के तौर पर ही की। इससे पहले वो कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। उसमें बहुत से लोग ये कहते रहे हैं कि बाबर आजम ऐसे कप्तान चेंजेस ठीक नहीं करते थे और बहुत सी चीजें बात होती रही। बट मेरा मानना है कि जब बाबर आजम कप्तान नहीं भी थे, जिन प्लेयर्स की वजह से बाबर आजम हारे, उन्हीं प्लेयर्स की वजह से दीगर कप्तान भी हारे। ये भी एक है। अब जब कप्तानी का सवाल हुआ था बाबर आजम से, उन्होंने बोला था कोई चीज मैंने चेंज नहीं की है, एग्जीक्यूशन हुई है अब। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि मैंने बतौर कप्तान इस बार जो प्लान बनाया, हमारे खिलाड़ियों ने एग्जीक्यूट किया और हम जीत गए। अगर एग्जीक्यूशन नहीं होगी तो हम जीत नहीं पाएंगे। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि आप कप्तान के तौर पर फर्ज किया। बहुत से लोग शायद सवाल उठाएंगे कि 2022 मेलबर्न के अंदर इंडिया के खिलाफ वो हारिस श्रॉफ को 2 छक्के पड़ गया, नीचे नवाज का एक ओवर रह गया। बट मुझे लगता है बतौर कप्तान उनका ये फैसला बुरा नहीं था कि हारिस श्रॉफ का, शाहीन का ओवर उन्होंने बचा के रखे हुए थे। अब हारिस श्रॉफ को कौन मानता था कि उस वक्त 2 छक्के लास्ट बॉल पे पड़ जाएंगे, जब हारिस श्रॉफ ऑस्ट्रेलिया में बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। वो हमेशा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की, स्वाय उस एक ओवर के, बल्कि उन 2 बॉल्स के। अदरवाइज उनका पूरा का पूरा स्पेल बड़ा शानदार रहा था, और नीचे से नवाज ने फिर 15 रन खा लिए थे, जो कि शायद स्पिनर को पड़ ही जाते हैं। इसी तरह अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप 2010 के अंदर, अब कौन समझता था कि सईद अजमल को छक्के पड़ जाएंगे, माइक हेसी ने जो मार दिए थे। अदरवाइज मुझे लगता है कि उस वक्त शाहिद अफरीदी की कैलकुलेशन भी बुरी नहीं थी, उन्होंने अपने मेन बॉलर्स के बचा के रखे थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कप्तान की स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक होती है मगर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती, इसलिए वो नाकाम कप्तान नजर आते हैं। बाबर आजम का मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल हारे, इंग्लैंड बहुत बेहतर खेला। एशिया कप का फाइनल हारे, वो भी श्रीलंका बहुत बेहतर खेल गया था, हालांकि पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर थी, मगर उसमें भी आप एग्जीक्यूशन कह सकते हैं, कुछ प्लानिंग का भी कह सकते हैं। पाले किले में हम इंडिया को पकड़ सकते थे वनडे में, एशिया कप में। वो खैर बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया था, बट
जब 60 पे 4 आउट हुए थे उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप लगी थी, वहां पर भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था कि बाबर आजम की कप्तानी में बॉलिंग चेंजेस वहां पे ठीक नहीं हो पाई थी। सो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ऑफ कोर्स कप्तानी में होती भी हैं और उसके ऊपर डिस्कशन भी होती है, बट मेरा ये मानना है कि 4 या 5 साल इनफ होते हैं किसी को भी कप्तानी के लिए दी जाने, और बाबर आजम को 2-3 बार दी जा चुकी है। सो इस बार देना शायद मुनासिब नहीं होगा, और अगर कुछ देता भी है तो बाबर आजम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान है। ये बाबर आजम वही खिलाड़ी हैं जिनको 2 माह पहले बांग्लादेश के अंदर वनडे सीरीज में जगह नहीं दी गई, और आज उनको कप्तान बनाने की बातें की जा रही हैं। और कल खुदा ना खास्ता, अभी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, अगर खुदा ना खास्ता बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाते तो सब यही बात करेंगे कि देखिए जी पीएसएल ही है, बस वो मेले के घोड़े हैं, जितना मर्जी नचा लें, ये डर्बी के नहीं हो सकते। सो लोग इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि पीएसएल में हर साल कोई ना कोई परफॉर्म तो करता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। कुछ पुराने भी करते हैं, कुछ नए चेहरे भी सामने आते हैं। सो बाबर आजम के लिए ये पीएसएल उनके टी20 करियर का बेस्ट पीएसएल रहा है, या बेस्ट आप लीग कह सकते हैं। इससे पहले उन्होंने टी20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड में खेली थी, बड़ी शानदार उनकी वो परफॉर्मेंस रही थी। हमने श्रीलंका प्रीमियर लीग में भी देखा था, उन्होंने 100 किया था पाले किले में, मगर ये पीएसएल उनके करियर का सबसे बेस्ट टी20 सीजन गया है, जहां पर 200 हुए हैं, 588 रन हुए हैं। पीएसएल एक सीजन में सबसे ज्यादा रन फखर जमान के भी 588 हैं, बाबर आजम के भी 588 हैं। अगरचे फाइनल में 1 रन भी बना लेते तो उनका वो रिकॉर्ड बन जाता। खैर अभी भी इक्वल जरूर क्या है, और इनकी इनिंग्स फखर जमान की निस्बत थोड़ी कम जरूर हैं, और बतौर कप्तान वो जीते भी हैं। सो मुझे लगता है अब सवाल फिर ये आएगा कि अगर बाबर आजम नहीं तो फिर कौन, क्योंकि सारे ट्राइड आउट हैं। और लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जब शादाब खान जीते थे, शादाब खान को कप्तान आरजी तौर पे बनाया था, खैर वो थे भी आरजी तौर पे। जब रिजवान जीते, रिजवान को कप्तान बनाया। शाहीन अफरीदी जीते, शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया। मगर इन सबका टाइम पीरियड कितना मिला, किसी को मतलब कंसिस्टेंसी हमने नहीं दिखाई है, बस थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड दिया और फारिग। फिर नया पीएसएल में कोई जीता, हमने उनकी बात की। आज कोई शाहीन की बात नहीं करेगा, कोई रिजवान की बात नहीं करेगा, कोई शदाब की बात भी नहीं करेगा। इनमें से कोई जीता होता तो इन्हीं की बात हो रही होती। लास्ट टाइम शाहीन जीते थे तो उनकी बात हो रही थी। मेरा मानना है कि पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया है तो ठीक है, बट अगर एज ए जर्नलिस्ट आप मेरे से कंपैरिजन कराना चाह रहे हैं कि इस पीएसएल का आप किसी और लीग से करें, खासकर हमारे पैरेलल आईपीएल चल रही है, तो क्रिकेट क्वालिटी में तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो चाहे हम झूठ बोल लें, जो मर्जी कर लें, कोई कंपैरिजन नहीं है। अब ये पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह टीम है पेशावर ज़ल्मी, आप उनकी किसी एवरेज टीम के साथ मुकाबला करा के देखें, आपको बहुत बड़ा गैप नजर आएगा। सो हम आपस में ही खेल रहे हैं एक तरह से, और उसमें जाहिर है कोई अच्छा भी खेलेगा, कोई बुरा भी खेलेगा। मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा बाबर आजम की परफॉर्मेंस या पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस को, बट मेरा मानना है कि आंखें तब खुलेंगी जब हमारा मुकाबला एक्चुअल में किसी बेहतर टीम से होगा, क्योंकि हम पहले भी इसी तरह से करते आए हैं। सो मेरा मानना है कि पीएसएल की बेस के ऊपर किसी खिलाड़ी या पीएसएल की बेस के ऊपर किसी कप्तान को ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए। आपको जो भी टी20 के लिए कप्तान ढूंढना है वो किसी और बेस के ऊपर ही ढूंढना चाहिए, जो आपको लगता है कि आइंदा 4-5 बरस तक पाकिस्तान के काम आ सकता हो। अगरचे अभी टी20 वर्ल्ड कप 28 के अंदर है, तो काफ़ी टाइम पीरियड मौजूद है, तो हमें किसी नए को कप्तान बनाना चाहिए। जो भी आपको लगता है कि इसको हम 4 बरस का टाइम पीरियड दे सकते हैं, उसको बनाना चाहिए, ना कि बाबर आजम की तरफ आना चाहिए। बाबर आजम को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इज्जत के साथ आप खेलें आप, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो वही अल्फाज दोबारा शुरू हो जाएंगे कि तेरा टाइम खत्म हो गया, तेरा नहीं बनता, टी20 जगह नहीं बनती, वो सब अल्फाज फिर दोबारा सुनने पड़ेंगे बाबर आजम को। सो मुझे लगता है कि एज ए बैटर ही रहें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, उनके लिए फोकस भी अच्छा रहेगा, और फिर ये जो टीम में थोड़ा सा इंतशार टाइप पैदा हो जाता है वो भी शायद बचत रहेगी। ये मेरा एक ख्याल है, और मुझे लगता है कि कप्तान की उम्र 4-5 बरस होती है, जो बाबर आजम गुजार चुके हैं, और किसी और को चांस मिलना चाहिए, वो चाहे टी20 है चाहे टेस्ट की बात हो रही है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मैं तब से इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।